अनायहुआ की कहानी, ख्वाब, हौसला और यकीन। कभी कभी जिंदगी वो चीज़ें छीन लेती है जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। कभी लोग कहते हैं तुम तो बस एक लड़की हो। ये कहानी अनायहुआ के लिए है, जिससे कहा गया कि वो नहीं कर सकती। वो लड़कियां जिन्हें अपने ख्वाब छोड़ने पर मजबूर किया गया लेकिन दिल के अंदर उम्मीद को जिंदा रखा, ये उनकी कहानी है। एक खामोश गांव में जहां धान के खेत और मिट्टी वाले रास्ते थे, एक लड़की अनायहुआ रहती थी। वो सिर्फ 16 साल की थी, मगर उसकी आंखों में ख्वाब इसके दुनिया से कहीं बड़े थे। हर सुबह वो मीलों पैदल चलकर स्कूल जाती, पाँव मिट्टी में डूबे होते मगर दिल उम्मीद से भरपूर होता। इसे किताबें बहुत पसंद थीं, खास तौर पर रियाजी और अंग्रेजी। इसके असातिज़ा इसकी तारीफ करते, हम जमात इसकी तकलीद करते। जब कोई पूछता, अनायहुआ तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, वो मुस्कुराते हुए कहती, मैं उस्ताद बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़ सके और ख्वाब देख सके जैसे मैं देखती हूँ। वो स्कूल की बेहतरीन तालिबा थी, हर क्लास में पहली आती। उसके नंबर बुलंद और ख्वाब और भी बुलंद थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसानी से ख्वाब नहीं ओढ़ने देती। एक शाम उसके वालिद बाजार से घर आए। उनकी आवाज़ संजीदा थी। अनायहुआ तुम्हारी शादी तय हो गई है। लड़का अच्छे घराने का है। तुम खुश रहोगी। अनायहुआ जिम सी गई। शादी? मगर पापा अगले महीने मेरे इम्तिहानात हैं। मैं स्कूल मुकम्मल करना चाहती हूँ। इसकी माँ नज़रें चरा कर बोली, ये फैसला हो चुका है बेटी। अब वक्त है जिम्मेदारी लेने का। एक लड़की का असल घर उसके शौहर का घर है। अनायहुआ इस रात रोई, भीख मांगी, मगर किसी ने नहीं सुना। इसकी किताबें बंद कर दी गईं, यूनिफॉर्म आखिरी बार फोल्ड की गई। यूम स्कूल की सबसे रोशन लड़की 16 साल की दुल्हन बन गई। नया घर एक दूसरे गांव में था। इसका शौहर रवि मेहरबान मगर खामोश था। सास सख्त मगर मुनज़्ज़म थी। दिन गुजरते गए खाना पकाने, सफाई और दीगर कामों में। इसके हाथ मसरूफ़ थे मगर दिल खाली। वो अपनी किताबें, असातिज़ा और ख्वाब याद करती। रात को वो छप कर अपना पुराना नोटबुक खोलती और अपने आप से कहती, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ सीखा वो भूल जाऊं। वो सब्जियों के बिल पर छोटे मुसावात लिखती और पुराने सबक से अंग्रेज़ी अल्फाज पढ़ने की कोशिश करती। वो तन्हा महसूस करती और सोचती कि किसी को इसके ख्वाब की परवाह नहीं। एक शाम इसके ससुर मिस्टर देव जल्द घर आए। वो रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, हिकमत वाले, पुरसुकून और नर्म लबो लहजे के। उन्होंने अनायहुआ के कमरे से छोटा सा रोशनी देखा। झांक कर देखा कि वो मध्यम लैंप के नीचे कुछ लिख रही है। अनायहुआ, इस वक्त तुम क्या कर रही हो? ओ कुछ नहीं बाबा जी, बस कुछ लिख रही थी। डरने की जरूरत नहीं बेटी, मैं एक उस्ताद रहा हूं। देखो तुम पढ़ रही थी क्या नहीं? हाँ, लेकिन अब कोई फर्क नहीं। वो दिन गए। किसने कहा कि शादी के बाद ख्वाब खत्म हो जाते हैं? हर कोई कहता है एक अच्छी बीवी को सिर्फ अपने खानदान का ख्याल रखना चाहिए, और एक अच्छे शौहर के खानदान को भी तुम्हारे ख्वाबों का ख्याल रखना चाहिए। अनायहुआ हैरान हो गई। किसी ने कभी इससे इस तरह बात नहीं की थी। इसी रात से चीज़ें बदलने लगे। मिस्टर देव ने अनायहुआ को पुरानी किताबें देना शुरू की। हर शाम जब घर खामोश होता, वो छोटे सह में उसके साथ बैठते। तुम एक अच्छे तालिबा थीं क्या नहीं? हाँ बाबा जी, मैं स्कूल से मोहब्बत करती थी। मैं उस्ताद बनना चाहती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करते हैं। अगर दिल सीखने का है तो कोई ख्वाब देर से नहीं आता। उन्होंने दोबारा रियाजी पढ़ाई, अंग्रेजी ग्रामर समझाई और छोटे छोटे होमवर्क दिए। कभी कभार वो हंसती, बाबा जी अब वाकई उस्ताद की तरह सख्त हैं, और तुम मेरी पसंदीदा तालिबा हो। महीने गुजरे। अनायहुआ के शौहर ने देखा कि वो पढ़ रही है, मगर इसने इसे रोका नहीं। वो वालिद की हिमायत का एहतराम करता था। एक सुबह मिस्टर देव ने कहा, अनायहुआ, करीबी स्कूल में कुछ लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तुम क्यों कोशिश नहीं करती? मैं अभी असल उस्ताद नहीं हूँ। तुम्हारे पास इल्म और नरमी है। एक असल उस्ताद को बस यही चाहिए। उनके हौसले के साथ वो स्कूल गई। इब्तिदा में वो घबराई, बच्चे हंसे, मगर जल्द उसकी आवाज़ पुरएतमाद हो गई। चंद हफ्तों में हर लड़की उसकी क्लास में इसे पसंद करने लगी और इसे टीचर अनायहुआ कहना शुरू कर दिया। गांव में खबर फैल गई।
माएँ अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। जो लोग कहते थे लड़की क्या कर सकती है, अब कहते हम चाहते हैं हमारी बेटी अनायहुआ जैसी हो। अनायहुआ की क्लास खुशी, तजस्सुस और उम्मीद से भरी हुई थी। एक शाम जब वो घर आई, देखा कि इसके ससुर दरवाजे पर मुंतजिर हैं और उसके पुराने स्कूल का सर्टिफिकेट पकड़े हुए है। मैं तुम्हारे पुराने स्कूल गई। मैंने तुम्हारी तारीफ की। वो चाहते हैं कि तुम इम्तिहान दो। पास हो गई तो तुम रस्मी तौर पर उस्ताद बन जाओगी। बाबा जी, आपने ये सब मेरे लिए किया। अपने लिए किया बेटी। मैंने बस दरवाज़ा दिखाया, तुमने खुद इसे खोला। तब अनायहुआ ने पहले से ज्यादा मेहनत की। हर रात अपने ससुर के साथ सबक दोहराया। इम्तिहान के दिन वो कांप रही थी। डर मत, तुम दिल से पहले ही उस्ताद हो। कागज़ दुनिया को सिर्फ साबित करेगा। हफ्तों बाद खत आया। अनायहुआ ने आला नंबरात के साथ पास करके रस्मी उस्ताद बन गई। आंसुओं के साथ इसने अपने ससुर को गिले लगाया। बाबा जी, मैं कर गई। नहीं, हमने किया, मगर ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर थी। सालों बाद अनायहुआ का छोटा स्कूल बड़ा हो गया। दर्जनों लड़कियां वहां तालीम हासिल कर रही थीं। शौहर मुकम्मल हिमायत और ससुर और सास फख्र महसूस करते थे। एक शाम वो अपनी क्लास के बाहर एक छोटी लड़की को रोते हुए देखे। बेटा, क्यों रो रही हो? मेरे वालिद कहते हैं कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएं। अनायहुआ ने झक कर कहा, मैंने भी ये सुना था, लेकिन देखो ख्वाब खामोशी में भी परवान चढ़ सकते हैं। वदा करो कि तुम पढ़ना बंद नहीं करोगी। लड़की ने आंसू पोंछते हुए हाँ कहा। इस शाम अनायहुआ अपने ससुर के साथ सूरज गुरूब होते देख रही थी। बाबा जी, कभी सोचती हूँ अगर अपना मदद करते तो कोई और करता। जब ख्वाब सच्चे हों, जिंदगी खुद रास्ता निकालती है। अनायहुआ की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया नहीं कहे तब भी उम्मीद इस शख्स से आती है जो तुम्हारी रोशनी पर यकीन रखता हो।